बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से कुत्ता मार ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहले भी जारी था, लेकिन आज जो वार किया गया है नाज़रीन, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन आज अफगानिस्तान के सूबे कंधार में उड़ा दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, चाइना ने एक इंतहाई खौफनाक और साइलेंट हथियार जो है उसका एक्सपेरिमेंट कर लिया है। ये है नाज़रीन ब्लैकआउट बॉम्ब, और पाकिस्तान को बड़ी ऑफर कर दी गई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये बॉम्ब किस तरह से काम करता है और किस तरह से दुश्मन के परखच्चे उड़ाता है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और ये बॉम्ब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, भारत ने आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको याद है कि चूँकि अभी रिसेंटली तो हम इसी पे बात कर रहे हैं और तमाम तर फोकस जो है वो इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के ऊपर था। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को बहुत गैर मामूली कामयाबियां मिली। आपको याद होगा नाज़रीन कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उनके साथ कुछ अहम तरीन कॉन्ट्रैक्ट भी किए और बातचीत भी हुई, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ ये भी बात की गई कि फितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़ एक हतमी ऑपरेशन किया जाए। और उसमें पाकिस्तान जो है वो दरपर्दा और वाज़े तौर पे पाकिस्तान ने ऐलान भी कर रखा है कि हम ख़वारिज को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी सरजमीन पे हों। तो नाज़रीन, चाइना ने इसमें अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने नाज़ुम उल उमूर के बजाय वहाँ पे बाकायदा तौर पे अपना सफ़ीर काबुल के अंदर तैनात किया है, जिसके बाद भारत को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हुई। और अब नाज़रीन, जो फितना अल ख़वारिज है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। कुछ ऐसे कमांडर्स होते हैं नाज़रीन जो कि बैकबोन होते हैं। वैसे तो तमाम कमांडर जो है वो इसी ट्रेनिंग की बेस के ऊपर आते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन जो बैकबोन की हैसियत तंजीमों की रखते हैं वो कुछ सीधा सीधा कमांडर होते हैं दहशत गर्दों के। अब नाज़रीन, एक अहम तरीन कमांडर जो पाकिस्तान को पहले भी नुकसान पहुंचाता रहा है और आज जो है वो नाज़रीन उसे निशान इबरत बना दिया गया है। नाज़रीन, इसका नाम नकीबुल्लाह आगा है और ये नकीबुल्लाह आगा बलूचिस्तान की ज़िला पश्तीन से इसका ताल्लुक़ है। इसे खौफ की अलामत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर समझा जाता था। बहुत खौफनाक किस्म की कार्रवाइयाँ इसने पहले भी की। और अब नाज़रीन हुआ ये कि अफ़गानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार के अंदर दो मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन्होंने एक हमला किया और फौरी तौर पे वहाँ से निकल गए और इसको फौरी तौर पे जहन्नुम वासिल कर दिया गया। नकीबुल्लाह आगा नाज़रीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड भी था। ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड था। अमूमन आपने देखा होगा कि जो दहशतगर्द हैं वो मुख्तलिफ एक बड़ा दहशतगर्द तो जिनके डायरेक्ट रिलेशंस हों इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ दुश्मन की, तो वो आप समझ सकते हैं कि कितने खौफनाक किस्म का था। तो नकीबुल्लाह जो है ये पहले आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन कार्रवाइयाँ करता रहा और अभी कुछ अरसे से ये आप यूँ कह लें कि जो TDP की कमांड है उसके बाद BLF की कमांड है, उनमें जो एक पुल की जो है वो किरदार अदा कर रहा था, ये कर रहा था, इसको नाज़रीन जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कंसीडर हो रही है पाकिस्तान की। आने वाले दिनों के अंदर कुछ और बड़े ख्वारिज जो हैं वो जहन्नुम वासिल होते हुए दिखाई देंगे। नाज़रीन, 2 दिन पहले आपको पता है कि जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप दहशतगर्द तंजीम है उसकी जानिब से TDP की झंडे तले ये भी काम करते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हमला किया था जिसमें मुतअद्दिद जवान पाक फौज के शहीद हुए थे। उसके बाद से कार्रवाइयों में तेज़ी आई है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बढ़े हैं। अब नाज़रीन, हर जगह पे कुत्ता मार ऑपरेशन जारी है। ये फितना अल ख़वारिज जो है इसको BLF फितना अल हिंदुस्तान जो है उसको ख़त्म करने के लिए इस वक्त हतमी ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली अफ़गानिस्तान की सरजमीन से। अब ये जो जितने भी हाफिज़ गुल बहादुर है या फिर नूर वली महसूद है, ये सारे के सारे आपको आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ताबूतों में बंद नजर आएंगे या फिर कहीं पे इनकी लाशों को कुत्ते चीरते फाड़ते आपको दिखाई देंगे। ये ख्वारिज जो हैं वो इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं। बहरहाल इसकी किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है कि नकीबुल्लाह
जो ख्वारिज है इसको किसने मारा है। तो उसके बाद नाज़रीन आपको खैर समझ जाना चाहिए कि ये ख्वारिज की वहाँ पे हलाकत होती है तो उसके क्या वजूहात होती हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, चाइना ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। पहले भी चाइना कह रहा है, जिस तरह से उसने माइक्रोवेव वेपन इंट्रोड्यूस करवाया कि वो किस तरह से आनन फानन खला के अंदर मौजूद सेटेलाइट्स को पिघला कर कचरे का ढेर बना सकता है। बिल्कुल इसी तरह से चाइना ने नाज़रीन एक नया ब्लैकआउट बॉम्ब बनाया। नाज़रीन ये ब्लैकआउट बॉम्ब आप समझ सकते हैं, ब्लैकआउट एक तो हुकूमतों की जानिब से किया जाता है कि आप इन पूरे एरियाज़ के अंदर लाइट्स को बंद रखेंगे और इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ऑन नहीं होगी। जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी ब्लैकआउट प्रैक्टिस होती रही और ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन अब जो चाइना ने बनाया है ये ब्लैकआउट बॉम्ब है, ये बॉम्ब जो है वो नाज़रीन 10,000 मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है उसको मुतासर करता है एक बॉम्ब। यानी एक बॉम्ब अगर फेंका है तो उसके बाद जो इसके जब ये फटता है तो उसके बाद ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके ऊपर अटैक करता है और जो उनकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे का सारा उड़ा के रख देता है। पहले तो ये होता है नाज़रीन कि अगर जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जब ये कन्फ्लिक्ट बना है, जंग हुई है, तो पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया था और कई घंटे लगे थे भारत को अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या फिर अपना जो बिजली का ग्रिड सिस्टम है उसको बहाल करने के लिए इसको काफ़ी टाइम लगा था और वो खैर रिवर्सिबल होता है। लेकिन ये जो बॉम्ब है, ये जो ब्लैकआउट बॉम्ब है, ये नाज़रीन उनकी जो तारें हैं वो सारी की सारी और दीगर जो इनके पावर हाउसेज हैं उनको तबाह कर देता है। तो वो जब तबाह हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जो मुल्क दुश्मन मुल्क है उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब नाज़रीन चाइना ने ये जो ब्लैकआउट बॉम्ब है ये पाकिस्तान को देने के हवाले से भी बात की और पाकिस्तान को ये मिलने जा रहा है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये ब्लैकआउट बॉम्ब जो है ये भारत के लिए बड़ी खौफनाक एक चीज़ सामने आ गई है। वैसे तो पहले भी पाकिस्तान के पास इस किस्म के बहुत खौफनाक हथियार हैं, लेकिन अब जो चीज़ सामने आ रही है ये यूँ ज़ाहिर कर रही है कि जब दुश्मन अब कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो फिर भारतीयों को किस किस्म के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि जो भारत है उसने एक तो ये बारिशों की वजह से अपने जितने भी सहाला है और दीगर जो डैम्स हैं जिनका पानी इन्होंने रोक के रखा हुआ था उसकी वजह से भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे सैलाब आ गए और फिर इन्होंने स्पिलवेज खोल दिए। लेकिन जो आलमी अदालत का फैसला था सिंतास मुआहदे के हवाले से उसको मानने से भारत ने इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन भारत जो है वो खुद अपने दाम में आ गया, इसने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार ये भारत अब एक तो पूरी दुनिया के सामने इस तरह से एक ऐसे मुल्क के तौर पे सामने आया जो आलमी कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा और उसने पहले मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत है उसको ख़त्म किया। उसके बाद अब जो है वो उसने ये समझा जी कि शायद मैं अमेरिका और इस तरह के ममालिक की सफ़ में हूँ तो मैं जो है वो बड़ा काम कर लूँगा। लेकिन नाज़रीन भारत आने वाले दिनों के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। एक तो पाकिस्तान का जो है वो अपर हैंड हो जाएगा, जंग होती है तो पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले डैम्स के ऊपर हमलों को जस्टिफाई किया जा सकता है कि आलमी अदालत ने इस फैसले को दिया है कि भारत उसको पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। और दूसरा इसका जो बड़ा नुकसान भारत को आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होगा और पाकिस्तान को ये बड़ी जीत न सिर्फ बहुत दीगर मामलात के अंदर प्रोमिनेट करेगी बल्कि भारत जो है वो आइसोलेट हो जाएगा आलमी सतह पे आने वाले दिनों में। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।